बहुत कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में। चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बहुत कुछ हो गया, बहुत से मैच वॉश हो गए, बहुत सी चीज़ें अजीब हो गई, बहुत से लोगों के बहुत सारे स्टेटमेंट आए। अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी हार्ड लक शुरू हो चुकी, बल्कि हो नहीं चुकी, हो गई है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में बारिश की वजह से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट आया, आकिब जावेद के लिए हेड कोच की एक मरतबा फिर बात हो रही है, और उसके अलावा पैट कमिंस का स्टेटमेंट आया इंडिया से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले तो बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। बहुत हार्ड लक हो रही है यार, इतना अच्छा खेलने के बाद, इतना अच्छा जीतने के बावजूद वो बेचारे लटक के रह गए। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान हुआ, ज़बरदस्त मैच हुआ। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, दोनों तरफ से एक एक प्लेयर ने पूरे पूरे छक्के और चौके मार मार के टीमों के दोनों का बुरा हाल किया। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की, जिन्होंने 325 रन का टारगेट 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर सेट किया, और उसके बाद इंग्लैंड को 317 रन के ऊपर ऑल टीम को आउट कर दिया। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से, और बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की तरफ से, जिन्होंने वो मैच जीता। क्या मैच था, क्या ज़बरदस्त था। उसकी निस्बत से तो ये हुआ कि अफगानिस्तान को तो पॉइंट मिल गया, लेकिन इंग्लैंड जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इंग्लैंड इतना अच्छा खेल के, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बहुत सी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, जिनमें माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान भी हैं। होस्ट टीम जो सी है वो 2 मैचेस हारने के बाद, तीसरे मैच में बारिश होने के बाद टूर्नामेंट से टोटली फारग हो चुकी। खैर, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच रहे इब्राहिम, जिन्होंने 177 यानी 177 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 12 चौके मारे और 6 छक्के मारे। जी हाँ, 12 चौके और 6 छक्के मारकर 146 बॉलों के ऊपर ये माइलस्टोन अचीव किया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही यार, क्या बैटिंग थी उस लड़के की, देखने वाली परफॉर्मेंस थी उस लड़के की। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस बंदे ने हर बॉलर को धोया, बहुत तबीयत से धोया, मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देखने का। उनके साथ रहे अजमतुल्लाह, जिन्होंने 41 रन बनाए, और उनके साथ रहे नबी, जिन्होंने 40 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करते हुए रूट ने 120 रन बनाए। भाईजान, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी रूट की। रूट ने भी बहुत आउट क्लास खेला, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनके साथ कोई और बैट्समैन नहीं चल सका। कोई और बैट्समैन उनके साथ, जो वो क्या कहते हैं हिंदी ज़ुबान में, शाकेदारी कुछ करते हैं कि वो कहते हैं, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप नहीं बना सका, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं हो सकी इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन रूट की अकेली वन हैंडेड आर्मी जिसे कहते हैं, वन मैन आर्मी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 120 रन बनाए उन्होंने 120 रन, 11 चौके मारे और 1 छक्का मारने की मदद से उन्होंने बनाया 120 रन। उनके साथ रहे बटलर, जिन्होंने 38 रन बनाए, और उनके साथ रहे बैन, जिन्होंने 38 रन बनाए। दोनों ने 38 रन बनाए, लेकिन इनसे ज़्यादा दोनों नहीं बना सके। अब आप खुद सोच लें कि इंग्लैंड की बाकी टीम में भी अगर कोई रूट की तरह अच्छा खेल जाता तो शायद इंग्लैंड ये मैच इतने रन से ना आता, क्योंकि 317 में पूरी टीम आउट हो गई। खैर, एट द एंड ऑफ द स्टोरी के अफगानिस्तान वो मैच जीता। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही अफगानिस्तान की, ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की तरफ। बॉलिंग की अगर बात करें तो जोफ्रा, जिन्होंने 3 विकेट ली, लियम, जिन्होंने 2 विकेट लिए 28 रन देकर, और उसके अलावा राशिद, जिन्होंने 1 विकेट ली। जोफ्रा की 3 विकेट जरूर हुई, लेकिन उन्हें स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ा, 68 रन उन्होंने खाया। अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो भाईजान एक नया रिकॉर्ड भी बना। कजाफी स्टेडियम में पहली दफ़ा एक नॉन पाकिस्तानी प्लेयर ने कजाफी स्टेडियम में 5 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले साइम थे, फिर शोएब थे, और बाकी भी थे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की तीनों प्लेयर थे। लेकिन अभी अजमतुल्लाह, जिन्होंने 5 विकेट ली, 58 रन दिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। उनके साथ रहे नबी, जिन्होंने 2 विकेट ली, 57 रन दिए उन्होंने, और उनके साथ रहे गुलबदीन, जिन्होंने 1 विकेट ली। और इस तरह एट द एंड ऑफ द स्टोरी के अफगानिस्तान ये मैच बहुत ही अच्छे तरीके से 8 रन से जीत गया। क्या परफॉर्मेंस थी, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, क्या ज़बरदस्त बैटिंग। वहीं पे दूसरा मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही अफगानिस्तान की, लेकिन इतना हार्ड लग रही कि मौसम जो सा वो उनका साथ ना दे सका, और ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जीत गए। जीतने से मुराद मतलब वो मैच अबेंडेड हो गया, कोई भी नहीं खेल सका, लेकिन दोनों टीमों को पॉइंट्स मिल गए। उस पॉइंट से बेनिफिट ये हुआ कि उस ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन अफगानिस्तान जो सा वो लटक गया। अब अगर ये ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते तो सेमी के लिए क्वालिफाई कर जाते स्ट्रेट अवे, लेकिन क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के साथ ये दोनों टाई हो गए। तब साउथ अफ्रीका के भी 3 पॉइंट है, अफगानिस्तान के भी 3 पॉइंट है, लेकिन रन रेट के हिसाब से साउथ अफ्रीका जो सा वो प्लस में है, और अफगानिस्तान जो सा वो माइनस में है। ये थोड़ा सा हो रहा है। अब उस सीन में ये है कि अब आगे मैच होना है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, तो अफगानिस्तान बेसिकली बेचारे उस हाल पर आ चुके हैं कि अगर इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हराता है एटलीस्ट 207 रन के मार्जिन से,
और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग नहीं करता, साउथ अफ्रीका तो पहले बैटिंग करता और इंग्लैंड चेस कर लेता है 11 ओवर्स के अंदर अंदर, तो अफगानिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली जंप मार के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा रन रेट के हिसाब से। लेकिन इन दोनों चीज़ों का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 207 रन के मार्जिन से इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से जीते थोड़ा मुश्किल है, और 11 ओवरों में इंग्लैंड चेस कर ले ये उससे भी मुश्किल है। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री देखिए और अगर इंग्लैंड की हिस्ट्री देखें तो इंग्लैंड अपने लास्ट 5 मैच हारा हुआ है ओडीआई में, और साउथ अफ्रीका अपने 5 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीता है। तो दोनों का कोई किरदार अच्छा नहीं है ओडीआई में, दोनों कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे लास्ट ओडीआईज में। मैच हुआ जी इनका अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में सबसे बेहतरीन बैटिंग रही ट्रेविस हेड की, जिन्होंने 59 रन बनाए, जिन्होंने 40 बॉलों के ऊपर 59 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके मारे और 1 छक्का मारा, और उसके अलावा उनका एक ओपनर ही बस आउट हो सका ऑस्ट्रेलिया का, और फिर उसके बाद बारिश शुरू होगी और मैच अबैंडन हो गया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 109 रन बना सका, जबकि अफगानिस्तान ने 273 रन का एक अच्छा चेजेबल टारगेट यानी एक अच्छा फाइटिंग टारगेट दिया था। इसी बात की इंटरेस्टिंग है कि अफगानिस्तान ने दोनों मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहले मैच में नहीं कर सके साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इस वजह से वो साउथ अफ्रीका से पॉइंट में भी नीचे आ गए। खैर ऑस्ट्रेलिया ये मैच 1 पॉइंट के साथ लेकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अफगानिस्तान वो क्वालिफाई नहीं कर सका अभी तक वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच को देखेंगे। मेरा ख्याल अफगानिस्तान वाले ज़्यादातर तो इसी मैच को देखेंगे। ट्रेविस जिन्होंने 9 ओवर कराए, 47 रन दिए, 3 विकेटें ली अफगानिस्तान की। उसके अलावा जैम्पा जिन्होंने 2 विकेटें ली, 8 ओवर में 48 रन देकर, और उनके साथ रहे जॉनस जिन्होंने 10 ओवर कराए, 49 रन दिए और 2 विकेटें ली। अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 1 ही विकेट ले सके। अफगानिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो अतल जिन्होंने 85 रन बनाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने भी, और उनके साथ रहे उमर जई जिन्होंने 67 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी दूसरा प्लेयर ज़्यादा अच्छा बड़ा स्कोर नहीं बना सका। डबल फिगर में तो ऑलमोस्ट सारे आए, लेकिन इतना स्कोर 50 तक कोई नहीं पहुंच सका। तो ये 2 मेन प्लेयर थे अफगानिस्तान की तरफ से जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि अफगानिस्तान लटक गया, साउथ अफ्रीका ऊपर चला गया। अब मैच इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का होना है, और उस मैच में क्या होता है ये अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में आपको क्लियर करेगा। उसके अलावा जी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, कांग्रेचुलेशंस। वहाँ पे पैट कमिंस का स्टेटमेंट भी आया कि जी इंडिया के लिए बहुत बड़ा एज है कि वो सिर्फ एक ही ग्राउंड में, एक ही होटल में, एक ही जगह पर खेलेंगे, तो वो एक डेंजरस टीम है। उनके साथ मैच जो होंगे वो आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है इंग्लैंड, क्योंकि उनको एक ही पिच को रीड करना है बार बार, हर बार पिच नहीं तो आएगी नहीं, तो वो उनके लिए वो बेनिफिट होगा। लेकिन हम लोग पाकिस्तान से खेल के आ रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन एज ज़रूर होगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो पीछे से सीरीज़ जीतते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो मैच वो भी इंटरेस्टिंग होगा। पैट कमिंस की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। इंडिया के रोने में आईसीसी वालों ने बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट दिया है। बाकी टीमें इस चीज़ के ऊपर अगर बोलती हैं तो फिर इंडिया भी खतरे में आ जाता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई टीम नहीं बोल रही। पैट कमिंस की स्टेटमेंट इसी के रिलेटेड थी। वहीं पर शायद अफरीदी की भी स्टेटमेंट आई जी, उन्होंने बोला पूरी टीम के ओवर हालिंग की ज़रूरत है, हम लोग पता नहीं अभी तक 80s और 90s में क्यों खेल रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक की है, हमने भी पिछली स्टेटमेंट में यही बोला था कि क्यों हम 90s की प्रैक्टिस को लेकर खेल रहे हैं, लेकिन वाकई पूरी टीम में ओवर हालिंग की ज़रूरत है और हमें एग्रेसिव प्लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ओडीआई का फॉर्मेट हम लोग अभी तक उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि 25 ओवर में हमने 100 करना है, उसके बाद हमने मारना शुरू करना है, और अगर हम स्टार्टिंग से मारेंगे तो हम विकेटें गवा देते हैं, तो फिर हमसे 150 रन भी नहीं होता। तो अफरीदी की स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, बात तो बिल्कुल ठीक है। वहीं पे आकिब जावेद को फिर एक मरतबा चांस दिया गया, और आगे न्यूजीलैंड के टूर के लिए आकिब जावेद को दोबारा हेड कोच सेलेक्ट किया गया, उनको एक्सटेंशन दी गई है। अब देखिए क्या होता है। वैसे ही पाकिस्तान में आजकल एक्सटेंशंस काफ़ी चल रही हैं, तो उन्होंने आकिब जावेद को भी एक्सटेंशन दी है कि आप भी बेटा आगे चलो, आगे देखो आगे क्या करते हैं। न्यूजीलैंड का टूर है, न्यूजीलैंड के टूर में पाकिस्तान जाएगा, वहाँ क्या होता है क्या होगा, जब वो होगा तो होगा। अभी तो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, अभी तो उसका आगे नेक्स्ट सेक्शन शुरू होने वाला है, उसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। टूर्नामेंट में शॉकिंगली एक चीज बड़ी अजीब हुई है कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले एक तो जरदान है जिन्होंने 7 छक्के मारे हैं अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उसमें शॉकिंग चीज ये है कि उसमें रऊफ भी मौजूद है जिन्होंने 2 इनिंग में 4 छक्के मारे हैं, तीसरे नंबर पर मौजूद है। ये मेरे लिए शॉकिंग है यार, हमारा कोई बैट्समैन नहीं, बाबर शाबर और कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ को ना रऊफ साहब आगे चौथे नंबर पर खैर चलो अच्छी बात है, गुड है। पाकिस्तान में कजाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा स्कोर मारने वाले ये 4 प्लेयर हैं, जिनमें पहले नंबर पर अफगानिस्तान है और आखिरी नंबर पर पाकिस्तान है। वहीं पे सुनील गावस्कर साहब का स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट से थोड़ा सा दुख भी हुआ, लेकिन बात भी ठीक है, जो हमारी कंडीशन हो चुकी है उसके बाद आगे फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया की ए टीम और सी टीम का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान बी टीम के साथ अगर खेले, बी टीम जी बी टीम ये हमारी वैल्यू हो चुकी है कि बी टीम के साथ अगर पाकिस्तान खेले तो शायद बी टीम के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो पाकिस्तान को लिए, पाकिस्तान उनको हरा सके। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम जीत जाएंगे, वो इस चीज़ का उन्होंने बोला कि पाकिस्तान शायद उनको फाइटिंग स्कोर दे और शायद उनको थोड़ा टफ टाइम दे, लेकिन वो बी टीम के साथ खेलें तो बहुत अच्छा होगा। ए टीम और सी टीम, सी तो बिल्कुल फारग कर लिए, और ए टीम तो इनकी पाकिस्तान की वेस्टर्न टीम से औकात से बाहर है। तो ये गावस्कर की स्टेटमेंट थोड़ी अजीब भी है, लेकिन वो ठीक भी है अपनी जगह पे, क्योंकि भाई साहब जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी इज्जत तो ऐसे ही होगी। देख सकते हैं पाकिस्तान होस्ट टीम है,
मुल्क उनका होस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग ही सबसे पहले बाहर हो गए। हमारे साथ साथ इंग्लैंड भी बाहर हो गया, हमारे साथ साथ अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा जो नज़र आ रहा है मुझे। बांग्लादेश तो हो चुका ऑलरेडी। गावस्कर की स्टेटमेंट पे बुरा नहीं मनाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा दुख जरूर हुआ एज ए पाकिस्तानी। वो बनता है यार, आखिर अपना मुल्क है हमारा, कुछ तो थोड़ा बहुत हमें होना ही चाहिए, बिल्कुल ही ज्यादा तो नहीं छोड़ सकते ना सारा कुछ। वहीं पे चलते चलते साथ थोड़ी और जलालत करते जाएं। कोहली के बारे में बात यही करूंगा। कोहली की पहले बताया था आपको कि कोहली कहीं ना चले वो पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलता है, और उसकी वही रिकॉर्ड अजीब से आ रहे हैं, मतलब वही तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं। एशिया कप 2012 में उन्होंने 183 रन मारे थे हमें, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2015 में हमें 103 रन मारे थे। उसके बाद उन्होंने फिर एशिया कप में हमें 2023 में उन्होंने हमें 122 रन मारे थे, और चैंपियन ट्रॉफी 2005 में 100 फिर मार दिया। तो भाई साहब और तो कहीं चले ना चले, हम लोग चला देते हैं इनको, और ये हमारे खिलाफ ही 100 मार जाते हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है। वैसे इनका क्या बोलना, वो क्या नाम है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने पहले 4 मैचों में कुछ नहीं किया, उसके बाद हमने ही उन्हें दिया इतना बेहतरीन कि 118 हमें ही मार गया, और उसके बाद वो बंदा काबू ही नहीं आ रहा। तो वही बताया कि जिस कंट्री का जो प्लेयर इन फॉर्म नहीं है उसको भेजो पाकिस्तान से मैच के दौरान, और देखो कि हम उसकी फॉर्म कैसे वापस लेके आते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है जी, जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक, उधर से इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कि कौन जीता है। हमसे ज़्यादा अफगानिस्तान वाले वो मैच जीतेंगे, क्योंकि उनका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जब होती जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएंगी, बहुत कुछ हो रहा है, ग्राउंड से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मैचेस अबेंडेंड हो रहे हैं, बारिशें हो रही हैं। बारिशें भी हैरत की बात है, फरवरी में वही नवंबर दिसंबर जो सीज़न था पाकिस्तान में बारिशों का, वो तो हुआ नहीं, लेकिन इसमें हो गई। खैर क्या कह सकते हैं, अब क्रिकेट है, मौसम है, पर सब कुछ है। जो भी चल रहा है उसके साथ साथ हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब अगले मैचेस के बाद फिर आपसे डिस्कस होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक, और खुश रहें, हंसते खेलते रहें। अल्लाह हाफिज़। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।